दोस्तों बहुत सारा कमेंट आ रहा था मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आओ भैया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट यूनिट टेस्ट के एग्जाम के लिए। तो लेकर आ चुका हूं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट बाय डायरेक्ट उसी के रिलेटेड क्वेश्चन दिखेगा, उसके बाहर एक भी क्वेश्चन आने वाला नहीं मेरे भाई। इसके लिए बोल रहा हूँ फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी करके दिया गया आप लोग का टेक्स्ट बुक, एंड यहाँ पार्ट 1 जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कितने लेसन का देने वाला हूं, 3 लेसन का देने वाला हूं जो आपके यूनिट टेस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंस होने वाले, मोस्ट रिपीटेड होने वाले। सबसे पहले यहां पर आप लोग को एक एक चीज बता रहा हूं कौन सा किस तरीके से आ सकता है मेरे भाई। सबसे पहले देखो यहां पर है ग्रेविटेशन, दूसरा है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड तीसरा है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंस क्वेश्चन। अब पहले चैप्टर से कौन कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंस है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है मेरे भाई। सबसे पहला यहां पर है सर ए, देखो ए फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए पूछा जा सकता है कि यहाँ ग्रेविटेशन का जो डिस्कवर करने वाला कौन बंदा है, सर आइजक न्यूटन। कौन? सर आइजक न्यूटन। बस यही चीज बताना था एंड ए वाला पूरा पेजेस खत्म। अगर आया फिलिंग द ब्लैंक्स से तो फिलिंग द ब्लैंक से ये चीज आ सकता है कि फोर्स किसके लिए नेसेसरी होता है। तो मेरे भाई फोर्स नेसेसरी होता है यहाँ पर स्पीड और डायरेक्शन को चेंज करने के लिए, उसके मोशन को, ऑब्जेक्ट के मोशन को चेंज करने के लिए। एंड उसके बाद यहां से बस इतना याद करना है, सर आइजक न्यूटन ने 3 इक्वेशन दिए। कौन कौन सा? लॉ ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, थ्योरी ऑफ ग्रेविटी, और जिस बुक में लिखा गया उस बुक का नाम था प्रिंसिपिया। याद रखना ए हो गया। एंड उसके बाद आप लोग को यहां से मैं बोला ना मेरे भाई जो मैं बता दूंगा उसके बाहर एक भी क्वेश्चन आएगा नहीं, फटाफट वीडियो को लाइक कर दो। अब यहां से ए वाला फर्स्ट कंस्ट्रक्ट करने वाले रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप को कौन है? सर आइजक न्यूटन है। यहां से सेंट्रीपिटल फोर्स का बट डिफाइन करना है, यहाँ DEFIN डिफाइन करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंस है मेरे भाई। यहां पर है देखो, इतना कर लेना आप लोग का काम खत्म है। डिफाइन तो इतना ही है, बाकी उसके नीचे भी याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंस है। एंड उसके बाद और आगे हम लोग चलते, केपलर्स का लॉ याद करना है, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, और उसी के नीचे ए डायग्राम कंपल्सरी है। और ये वाला याद करना है यहां पर से थर्ड लॉ, और ए वाला लाइन को कवर करना। मोस्ट इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है, याद रखना, वेरी वेरी IMP 3 मार्क के लिए क्वेश्चन। यहां से न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में से यहां से या तो एवरी ऑब्जेक्ट से याद कर सकते हो, कहां तक? इतना। उसके बाद और नीचे आ जाओ मेरे भाई, जो जो बोल रहा हूं उसको टिक लगाते चलो, ए पूरा और ए लाइन को कवर कर लेना। बहुत इंपॉर्टेंस है जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। मैं जितना बता दे रहा हूं, इसके बाद आप लोगों का सेमेस्टर जब एग्जाम होगा तो मेरे भाई इसके अलावा कुछ भी अलग से पढ़ना नहीं रहेगा, याद रखना। अब मेरे भाई यहां पर सबसे पहले देखो एक चीज दिया गया, इसको थोड़ा सा पढ़ना रहेगा। 1 ऑब्जेक्ट इज डबल, यहां से लेकर आप लोग को कहां तक मेरे भाई, इतना इंपॉर्टेंस है। इसको भी अच्छी तरीके से आप लोग याद कर लेना। एंड ए क्वेश्चन को करना है यहां से, यूज योर ब्रेन पावर, जी की वैल्यू याद करना है, उसके SI यूनिट और जी की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंस है। और उसके आगे यहां पर से कुछ भी नहीं। हाँ, यहां से महेंद्र और विराट, मैं पहले बता रहा हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे रहा हूं जहां पर ऑल टोटल न्यूमेरिकल्स करा हुआ मेरे भाई, पूरा कंप्लीट 2019 से लेकर 2025 के बीच में जितने न्यूमेरिकल्स आए थे सब करा हूं, बस उसको देख लेना। अब उसके आगे और चलते हैं, यहां पर से ऐसा कुछ भी नहीं करना है मेरे भाई। हाँ, यहां से एक डिफाइन है छोटा सा, देखो मैं पहले बोला ना सब कुछ करा दूंगा, सब कुछ करा दूंगा, एक भी क्वेश्चन ऐसा छूटेगा नहीं जो आपको नहीं आएगा। यहां से लेकर कहां तक मेरे भाई, यहां तक याद कर लेना। याद रखना एक्सेलरेशन के बारे में दिया गया है, मैं बोला ना एक भी छूटेगा नहीं। वैल्यू ऑफ द G ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, बस यहां तक आप लोग को पूरा निकालना है। वेरिएशन ऑफ द वैल्यू G, बस इतना याद करना, कहां पर इक्वेटर पे कितना है, प्लेटर पे कितना है, पोल पर कितना होता है, हाइट में, और रेडियस ऑफ द अर्थ कितना होता है, और एरोप्लेन जो मूव करता मतलब उड़ता फ्लाई करता वो कितना होता है, ये चीजें।
एंड ए वाला वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन ए है, इसको बॉक्स को बस आप लोग एक बार रीड कर लेना। एंड उसके बाद और नीचे आते हैं, यहां पर तो गेम है मेरे भाई ए वाला 2 मार्क फिक्स का बात करता हूं मेरे भाई, याद रखना ए वाला क्वेश्चन मास और वेट पर डिफरेंट बिटवीन आने के 100% चांसेस हैं। इधर से ये सब कुछ भी नहीं, हाँ फ्री फॉल का डिफाइन करना है, फ्री फॉल का डिफाइन कर लो, या तो यहां से यहां तक कर लो, वी नेवर से इतना डिफाइन, बस इतना ही है। अगर पूरा करना रहेगा, शॉर्ट नोट अगर पूछा तो यहां से लेकर यहां तक कंप्लीट करना रहेगा, समझ के रखना। एंड अब उसके बाद ये दोनों न्यूमेरिकल्स मैं पूरा कराया हूं, न्यूमेरिकल्स मैं कराया हूं, बस बता रहा हूं अभी। ये दोनों न्यूमेरिकल्स यहां से एक पोटेंशियल एनर्जी का देखो डिफाइन है, ये इसके वेलोसिटी का शॉर्ट नोट करना है। देखो कहां पर है, वी नेवर से है मेरे भाई, इफ से लिख सकते हो यहां तक, दिस इज कॉल्ड, यहां पर इसके वेलोसिटी, ये शॉर्ट नोट आता है आपके एग्जाम में। अब हम लोग आ जाते हैं एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज में बस इस क्वेश्चन को कर लो, ये तीनों चारों मैं बता चुका आप लोग को। अब इसमें से ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला ये करना, और न्यूमेरिकल्स में पहले बता, न्यूमेरिकल्स ऑल टोटल में बताया हूँ, बस डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार चेक कर लो। पहला लेसन आप लोग का क्लियर हो गया। अब दूसरे लेसन में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में से जितने लॉ दिए गए हैं, लॉ याद करने मेरे भाई, लॉ याद करने हैं। सबसे पहले यहां पर से डोब्राइनर के ट्राइड्स याद करने हैं, यहां तक आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लेना, और इसमें से एक लाइन ये याद कर लेना, डोब्राइनर के ट्राइड्स हो जाएगा। उसके न्यूलैंड ऑक्टेव थोड़ा सा पढ़ना रहेगा। एंड उसके बाद यहाँ पर जो मेंडलू पीरियोडिक टेबल है, इसको नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा। हाँ, यहाँ से ए वाला अच्छी तरीके से याद करना है। ए 2 है, इसमें पीरियड और ग्रुप का डिफाइन दिया गया है। पीरियड और ग्रुप का डिफाइन आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाएगा, याद रखना। द वर्टिकल कॉलम इन द मेंडलू पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप, और द यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रो इन मेंडलू पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंस है मेरे भाई, याद कर लेना ही कर लेना। यहाँ पर एक चीज है मेरे भाई, ये चीज इनका कहना था मेंडलू का, यहाँ से। अब उसके बाद यहाँ पर और नीचे हम लोग चलते हैं, मेरिट और डिमेरिट्स का दोनों का डिफरेंट बिटवीन याद कर लो। क्या चीज? डिफरेंट बिटवीन याद कर लेना, मेरिट और डिमेरिट्स का पहले बता दिया। अब ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ याद करने हैं आप लोग को, ए वाला फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए याद कर लेना। अब उसके बाद यहां से एक स्ट्रक्चर, वेरी वेरी आईएमपी स्ट्रक्चर है, वेरी वेरी आईएमपी स्ट्रक्चर है, और मैं पूरा स्ट्रक्चर भी समझाऊं किस तरीके से कैसा क्या होता है। अगर स्ट्रक्चर याद कर लिए तो ये वाला इजीली आप लोगों को पीरियोडिक टेबल आप लोग बता सकते हो कौन सा कहां पर होता है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, या ब्लॉक कौन सा होता है, उस सब। यहीं पर मेरे भाई एक पीरियोडिक ट्रेंड करके दिया है। वैलेंसी का पहले डिफाइन याद कर लो, वैलेंसी का डिफाइन याद करना रहेगा। और हाँ, यहीं पर है देखो पीरियोडिक, यहाँ पर मॉडर्न पीरियोडिक, देखो पीरियोडिक जो दिया गया है ट्रेंड, इसको एक बार रीड करना। पहले बता रहा हूँ वैलेंसी का डिफाइन, एटॉमिक साइज का डिफाइन, सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, सुन के अच्छी तरीके से करना। बस ये डायग्राम बेस क्वेश्चन आता है, डायग्राम बेस। अब उसके बाद और आगे हम लोग चलते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन फैमिली कौन सा ग्रुप होता है, 17 ग्रुप होता है, इसको अच्छी तरीके से आप लोग को समझना है। अब एक्सरसाइज इसका वेरी वेरी एमपी, ये सब जो जो टिक लगा दे रहा हूं करके जाना, आपके एग्जाम में बहुत अच्छा खासा स्कोरिंग होगा। ए वाला चौथा नहीं करोगे तो भी चलेगा। पांचवा वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। आठवां पूरा कंप्लीट करना है, और इसमें से मेरे भाई पहला और दूसरा मैं ऑलरेडी बता दिया हूं अंदर से ही, उसको करना है। इसमें से मेरे भाई मैं पहले बता रहा हूं, एक क्वेश्चन फिक्स है, इतने में से आना
फिक्स है, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, बस आप लोग को करके जाना है, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, याद रखना। इसके लिए बोल रहा हूँ सबके सब कर लेना, क्योंकि इसमें से आता ही आता है, तो इसके लिए पूरा करना है ये चैप्टर, इस चैप्टर का एक्सरसाइज कंप्लीट। अब केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसमें सबसे पहले आप लोग को सबके सब डिफाइन करने होंगे। डिफाइन सबसे पहले ये 3 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा था एक बार, तो 5 नंबर में पूछ लिया था, बस फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में क्लासीफाई करना था। अब यहां पर से दूसरे वाले पेजेस पे एक रिप्रेजेंटेशन करके दिया है मेरे भाई, यहां पर देखो ये वाला यहां पर केमिकल इक्वेशन का डिफाइन है, इसको कर लेना। और एक एग्जांपल, सबके एक एक एग्जांपल, हाउ टू राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, बस इतना आप लोग एक बार रीड कर सकते हो। इसमें क्या करना रहता है, लेफ्ट साइड में क्या होता है रिएक्टेंट, राइट साइड में क्या होता है, और कितने रिएक्टेंट होते, कितने प्रोडक्ट होते हैं, एरो क्या इंडिकेट करता है, एरो अप जाएगा क्या होगा, डाउन साइड जाएगा, सॉलिड लिक्विड गैसियस किसको डिनोट करते, कौन से लेटर से डिनोट करते हैं, और जो एरो होता है एरो के साइड में क्या होता है, प्लस एरो के ऊपर जो डेल्टा का साइन होता है वो क्या डिनोट करता है, बस वही सब ये चीज बताया गया, इसको एक रीड कर सकते हो। अब तो गेम यहां से स्टार्ट होगा, बैलेंसिंग अनबैलेंसिंग, देखो इतना आप लोग को यहां से करना है, इसको रीड कर लेना एक बार, एंड यहां से ये सब बैलेंस करने वाला कोई जरूरत नहीं है। हाँ, यहां पर से टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन, वेरी आईएमपी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सबके एग्जांपल और सबके डिफाइन कर लेना, एक न एक आएगा। देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, देखो यहां पर ये यहां देखो, इसीलिए बोला ना, बस आप लोग एक बार अच्छी तरीके से वीडियो देख लो। और यहां डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखो, ये वाला दोनों करना है आप लोग को, सी यू बाहर कर लेना, सी यू अलग कर लेना, सी यू अलग कर लेना है बस, और सब एक साथ कर लेना। यहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट, देखिए मैं बोला ना सब हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं लेना। अब एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक जो प्रोसेस है उसको कैसे करना है, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक पर बस आप लोग को जो मैं बोल रहा हूँ बस उतना सुन लो। देखो डिफाइन डिफरेंट बिटवीन अगर करना है तो बस इतना इतना इतना, देखो ये हो जाएगा एंडोथर्मिक का, हीट फ्रॉम आउटसाइड इज द ऑब्जर्व ड्यूरिंग द सम फिजिकल चेंज, दिस आर एंडोथर्मिक प्रोसेस, ये हो गया। दूसरा एग्जांपल मेल्टिंग ऑफ आइस, हो गया ये चीज समझा, 2 पॉइंट हो गया, पहला ये, दूसरा एग्जांपल हो गया। अब इसी तरीके से मैं एक्सोथर्मिक बता रहा हूं, देखो heat is the given away during the some physical change, therefore these are exothermic process, और इसमें फॉर्मेशन ऑफ आइस। देखो कितना बेहतर दोनों पॉइंट, पहला पॉइंट एंड एक दूसरा एग्जांपल, बस 2 पॉइंट हो गया। भैया बुक में नहीं दिया तो लो भाई बता दिया, कर लेना। और एक तीसरे में ये वाला दोनों लिख दो, और लो पॉइंट बता दिया। अब रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन का अच्छी तरीके से इसमें 6 पॉइंट याद होने चाहिए आपको। अब यहां पर फैक्टर इफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन का सबके नाम याद करना है, सबके नाम याद कर लेना, एंड कैटलिस्ट का डिफाइन याद कर लेना। अगर पढ़ना रहेगा तो एक एक पॉइंट पढ़ सकते, नहीं तो ये डिफाइन अच्छी तरीके से याद कर लेना। अब आएगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन इसी से एक एग्जाम्पल ले लेना, एक एग्जाम्पल हो जाएगा। देखो ऑक्सीडेशन यहीं पर है, क्या बोलता है, द केमिकल रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट कंबाइन करता ऑक्सीजन को और लॉस करता हाइड्रोजन, कहां पर, प्रोडक्ट साइड में। ये देखो ध्यान से सुनना है, ये होता है इस साइड रिएक्टेंट और इस साइड प्रोडक्ट। अब यहां पर रिएक्टेंट क्या हो रहा है, इसमें ऑक्सीजन प्लस हो रहा है, हाइड्रोजन इसमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। और वही सेम टू सेम यहां पर हाइड्रोजन क्या होगा, प्लस होगा, प्लस यहां पर माइनस होगा, और यहां पर हो जाएगा मेरे भाई ऑक्सीजन लॉस। सेम टू सेम वही क्रियाएं हैं। अब इसमें प्लस होगा और इसमें माइनस हो जाएगा, सेम टू सेम। अब देखो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, एक ये देखो, मैं बोला ऑक्सीजन देखो इसमें प्लस है,
प्लस O2 है। देखो द केमिकल रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट कंबाइन कर रहे क्या चीज, ऑक्सीजन को, और हाइड्रोजन को लॉस कर रहा प्रोडक्ट साइड में, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ये चीज हो गया। और उसके बाद यहां पर देखो दिया गया है आप लोग को रिडक्शन, देखो क्या बोला, सिमिलरली इन विच रिएक्टेंट लॉस ऑफ ऑक्सीजन, रिएक्टेंट साइड में लॉस होगा ऑक्सीजन और प्रोडक्ट साइड में क्या होगा, गेन होगा मेरे भाई यहां पर क्या चीज, हाइड्रोजन। यहां से पढ़ो, द केमिकल रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट गेन हाइड्रोजन आर कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। और वही चीज यहां पर भी दिया है, इतना पढ़ लोगे तो इजीली हो जाएगा, इसको बस समझ लेना। एक एग्जांपल बस हो गया ना दोनों। अब उसके बाद और आगे चलते हैं, एक कोरोजन पे आप लोग को डिफाइन, देखो पहले तो रस्ट का फार्मूला अच्छी तरीके से इतना करना, ये चीजें हो जाएंगे। अन्य यहां पर कोरोजन के लिए ये बस इतना पढ़ लेना, इतना पढ़ लेना अच्छी तरीके से, बहुत इंपॉर्टेंस है। रेंसिडिटी का शॉर्ट नोट। अब देखो इसमें से फिलिंग द ब्लैंक्स कर लो अच्छी तरीके से। एंड उसके बाद सब मैं करवा चुका हूं मेरे भाई, इसमें से करना है ये वाला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंस है। दोनों को दोनों क्वेश्चन 5वां वेरी वेरी IMP 5 नंबर में पूछेगा तो पूछेगा। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, इसमें से 3 क्वेश्चन, 1 2 3, तीनों क्वेश्चन करके जाना, वेरी वेरी IMP क्वेश्चन है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर जो लास्ट है, ये तो आप लोग को बस मैच द कॉलम है एंड ये आइडेंटिफाई एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक। बैलेंस करने वाले में से AG वाला कर लेना, S2O7 वाला करना। एंड उसके बाद आप लोग को यहाँ से बस इतना समझना है ए वाले में क्या है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। इस तरीके से 3 लेसन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया मेरे भाई। अगर पूरा करके जा रहे हो तो कोई भी एग्जाम हो आप लोग को 20 नंबर का हो रहा है, 20 में से 20 आएगा आपके एग्जाम में। याद रखना, अगर कंप्लीट करके जा रहे हो जितना मैं बताया तो फटाफट आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर जरूर करना मेरे भाई। और एक हाइप का ऑप्शन आता है, हाइप भी दे दिया करो, इससे वीडियो को और रीच मिलता है और लोगों की हेल्प होगा। फटाफट आप लोग को कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है।